हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग एक एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 2 ले रहे हैं। तो ये आपका एमसीक्यू ही नहीं है, ये इसमें हम आपको थ्योरी भी बताएंगे और उसके बाद एमसीक्यू भी बताएंगे। और ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि समझ लो यही सब पेपर में आने वाला है। ठीक है, समझ लो यही सब पेपर में आने वाला है। यानी हमने आपको एनसीईआरटी की हम आपको आपके इसमें थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के साथ जितने फार्मूले होते हैं वो सब बताएंगे और साथ में एमसीक्यू। यह नहीं कि आपको खाली एमसीक्यू बताया और काम खत्म, सब कुछ विधिवत डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं भी जानते हो बहुपद, तब भी आपको बहुपद भी समझ में आ जाएगा, इसके एमसीक्यू समझ में आएंगे और एक भी आपका क्वेश्चंस पेपर में छूटने वाला नहीं है। तो आज जो है प्रश्न की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हमने क्या बताया आपको, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद यानी कि इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश का मतलब नहीं, हमको तो खाली बहुपद समझना है। तो इसका जो हमारा जो बहुपद का रूप होता है व्यंजक रूप। व्यंजक रूप किसे कहते हैं, यानी व्यंजक रूप मतलब बीजगणितीय रूप। ऐसा रूप जिसमें चर हों कुछ, जैसे a1 a0 a1 a2 a3 an तक, ये क्या है हमारे चर हैं। तो कुछ चर हों और कुछ सॉरी गलत बोल दिया था, x x स्क्वायर x3 x की पावर n, ये सब क्या हैं आपके चर। और a0 a1 a2 a3 ये सब क्या हैं अचर। तो चर और अचर से जो श्रृंखला बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुपद या बीजी व्यंजक। ठीक, तो ये एक बहुपद क्या है आपका, बीजी व्यंजक है। अब ये मान लो अगर यहाँ पर आपका यहीं तक रहे, यानी x की पावर कहाँ तक रहे, 1 तक। कहाँ तक रहे, x की पावर 1 तक रहे, तो यहाँ पर हम देखेंगे x की पावर 1 है, इसलिए एक चर व्यंजक हो जाएगा। यानी कि बहुपद हमारा बहुपद जो आपका बीजी व्यंजक हुआ, इस बीजी व्यंजक को ही क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x की जो पावर्स जा रही हैं, x की जो पावर जा रही हैं वो आपकी क्या हैं, सदैव धनात्मक रहेंगी और क्या रहेंगी, पूर्णांक रहेंगी। ठीक, x की जो पावर होती है वो सदैव धनात्मक रहेंगी, एक क्या रहेंगी, पूर्णांक रहेंगी। धनात्मक मतलब 1 2 3 जैसे धनात्मक हो गई। अब पूर्णांक मतलब समझते हो, पूर्णांक माने बटे में, भिन्न में नहीं, पूरा पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारा बहुपद कहलाता है। अब यही बहुपद अगर आपका यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिख लिया गया, यानी कि x पावर 1 है, तो एक क्या हो गया, एक घातीय बहुपद। अगर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया गया तो क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसके x की सबसे बड़ी घात 1 है तो हमारा एक घातीय बहुपद हो जाएगा। अगर x की घात बड़ी 2 है तो वो हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। अगर x की बड़ी घात जो है हमारी 3 है तो वो हमारा त्रिघातीय हो जाएगा। इस तरीके से बहुपद बढ़ते रहेंगे। आपके कोर्स में द्विघाती है, कभी 3 घाती भी हुआ करता था, लेकिन हम लोग द्विघाती त्रिघाती थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली क्या है आपका कोर्स में आपके द्विघाती है। ठीक, यहाँ मान लो n तक गया है, कि कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो अगर यहाँ पर 2 तक गया है तो द्विघाती बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, द्विघाती। इसलिए अगर आपके पेपर में आ जाए कभी, कि कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात हो सकती है, तो जब आपका बहुपद क्या है, द्विघाती, बहुपद द्विघाती, इसलिए इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। अगर कहीं पेपर में लिखा है त्रिघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, तो आप बताओगे त्रिघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 3। तो कुछ सोचना नहीं है उसमें, द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात 2, त्रिघाती बहुपद की अधिकतम घात 3। ठीक, और इसमें an का मान 0 के बराबर नहीं होता। an का मतलब अगर हम द्विघाती कहेंगे तो इसकी जो पावर होगी, मतलब वो उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, अन्यथा वो द्विघाती नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x की घात सदैव क्या रहती है, धनात्मक है और पूर्णांक रहती है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे हमारा है बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुपद की घात का मतलब आपका हो गया, अगर एक घात का बहुपद है तो एक घाती हो गया, द्विघात का हो गया द्विघाती, ये हमने आपको पहले से बता दिया। यहाँ पर क्या है, आगे कुछ लिखा हुआ है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद को, उसके घात को ही उसकी घात कहते हैं। यानी अगर कोई बहुपद हमारे पास, जैसे हमारे पास बहुपद आपके पास ये है,
अगर यहीं तक नोट कर लिया गया तो इसकी बड़ी घात क्या हो गई 2, इसकी बड़ी घात क्या हो गई 2, इसलिए द्विघाती कहलाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक नोट किया गया है तो ये त्रिघाती कहलाएगा। तो बड़ी घात जो है वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। कोई अचर बहुपद ले लें, शून्योत्तर मतलब शून्य ना हो लेकिन अचर बहुपद हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5, केवल लिख लिया 5। ठीक, केवल क्या लिख लिया 5। अब केवल अगर 5 लिखा है यानी कि अचर बहुपद लिखा, अब इसकी घात कितनी होगी, तो कोई शून्यक नहीं होगा। मतलब शून्यक का मतलब होता है इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। शून्यक या जीरोज का मतलब क्या होता है, जो x की पावर जितनी होती है उसके उतने मान होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी x के मान संभव नहीं, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x का मान संभव नहीं होगा। आगे है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी घात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 0। जैसे यहाँ पर जैसे आपके पास जो लिखा हुआ है हमने लिख दिया 5, ये आपके पास क्या है, अचर है, एक अचर है। अब अचर के साथ यहाँ पर x नहीं है तो हम चाहें तो अपने आप x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, चाहें तो x की पावर यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं। x नहीं है, 0 लिख दिया तो हम कह सकते हैं इसकी घात कितनी हो गई 0, इस बहुपद की घात कितनी हो गई 0। यानी इसकी अगर हम घात की बात कहेंगे तो कितनी लिख देंगे 0। यानी कहने मतलब ये है कि अगर कोई बहुपद अचर है तो उसकी घात अगर आपसे पूछ रहा है किसी प्रश्न में तो हम कितनी बता देंगे, उसकी घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक, अचर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0। फिर उसके बाद शून्य बहुपद की घात, जैसे केवल कहीं पर शून्य लिखा हुआ है। ठीक, केवल कहीं पर क्या लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, तो शून्य लिखा है, अगर इसके गुणे में हम यहाँ पर x की पावर कुछ लिख भी दें 0 तो इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करके भी मान कितना आ जाएगा 0। इसलिए शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। यानी हम अगर x की पावर 0 लिखे थे, अभी अगर हम x की पावर यहाँ पर हम 3 लिख दें तब भी गुणा करके 0 आ जाएगा। x की पावर मान लो हम 5 लिख दें तब भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x की पावर कितनी भी लिखते रहें गुणा करके 0 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर घात नहीं बता सकते हैं। अर्थात शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब क्या हुआ, जो बहुपद जिसका मान क्या हो, डायरेक्ट शून्य हो। तो जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है, उसकी घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती, यानी कि अपरिभाषित होती है। घात n वाले बहुपद में अधिकतम शून्य कितने होंगे n, यानी घात n का मतलब क्या है, जितने बहुपद का कोई घात है, जैसे 3 घात का बहुपद है उसके शून्य 3 होंगे, 4 घात का बहुपद है उसके शून्य 4 होंगे। शून्य का मतलब x के जितने हल संभव हो सकते हैं उसको हम शून्य बोलते हैं। ऐसे ही अर्थात एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य होंगे 2 और त्रिघात के कितने होंगे 3। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास बहुपद का ग्राफ। ठीक, बहुपद क्या है, ग्राफ। बहुपद का ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कोर्स में मेनली क्या है, द्विघाती बहुपद है। आपके कोर्स में क्या है, द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती का जो ग्राफ बनता है वो यू के आकार का बनता है, जिसे हम परवलय कहते हैं। जैसे ग्राफ का मतलब क्या है, आप कैसे बनाओगे, जैसे आपके पास मान लो ये आपके पास x है, ये आपका पास मान लो क्या है y है। ठीक, ये आपके पास मान लो x है, ये आपके पास मान लो क्या है y है। तो यहाँ पर जैसे 2 अक्ष हो गए। अब अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक, और यहाँ पर लिख रखा है कि y बराबर आपके पास f(x) ऐसा लिख रखा है। अब आपसे पूछता है इसमें इसकी घात बताओ। ठीक, अब इसमें पूछता है इसकी घात बताओ, इसकी शून्य बताओ। यानी घात नहीं कहेगा, क्या कहेगा, शून्य कहेगा। तो अगर ध्यान दें यहाँ पर f(x) लिखा है, यहाँ पर y बराबर लिखा है, f(x) लिखा है, तो x अक्ष को, ठीक, अगर ये f(x) लिखा है तो x अक्ष को ये आपका जो ग्राफ है कितनी जगह पर काट रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है, तो कितनी जगह पर काट रहा है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। यहाँ पर f(x) लिखा है और आपका बहुपद x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो इसकी अगर हमें घात लिखनी होगी तो कितनी लिख देंगे, 4 लिख देंगे। कितनी लिख देंगे घात, 4 लिख देंगे। बात समझे।
यानी एफ एक्स यहाँ पर लिखा है। तो अब जैसे मान लो हम यहाँ पर अगर ऐसे ही बनाए होते, मान लो ये वाई को भी काट रहा था एक बार, ठीक, मान लो ये वाई को भी काट रहा, तो ये एक्स एफ एक्स लिखा है तो हमें वाई से कोई मतलब नहीं, ठीक, वाई से हमारा कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे एफ एक्स लिखा है तो एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार काट रहा है, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब जैसे मान लो पेपर में यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा जाए, ठीक, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा जाए, वाई लिखा जाए। अब इसमें आपसे घात पूछे तो यानी ये फलन हमारा क्या है, वाई के पदों में। वैसे फलन क्या होता है, देखो जितने सवाल लगा रहे हो, जितने बहुपद कर रहे हो, सब क्या कर रहे हो, एक्स के पदों में कर रहे हो, जबकि यहाँ पर क्या लिख गया है, वाई, वाई के पदों में बहुपद हो सकता है। तो अगर बहुपद लिखा पहले से है और वो भी वाई के पदों में लिखा है तो हम वाई एच को देखेंगे कितनी बार वो काट रहा है। तो यहाँ पर इसे एक्स बराबर एफ वाई लिखा है, तो एफ वाई लिखा है तो इसका मतलब हम देखेंगे ये वाई को कितनी बार काट रहा है। तो अब इसके शून्य कितने लिख दोगे, कितने लिख दोगे, 1, ठीक। तो ये चीज़ आप एग्जाम में याद रखेंगे, कई बार ऐसा आ चुका है। अगर यहाँ पर एफ एक्स है तो आप एक्स को देखोगे कितनी बार काट रहा है, अगर यहाँ पर वाई लिखा है तो आप वाई को देखोगे कितनी बार काट रहा है। तो ये हम बहुपद के ग्राफ से जान लेते हैं कि कैसा बहुपद है। अब समझ लें यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर x लिख दें, वहाँ पर y लिख दें, यहाँ पर x लिख दें। अच्छा, अब यहाँ पर अभी कितने कह देंगे, अगर x से लिखा है तो हम कितने कह देंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। जैसे आप जानते हो बार बार कि आपका जो है यहाँ पर ग्राफ, बहुपद का ग्राफ क्या होता है, द्विघाती होता है। बहुपद का ग्राफ क्या होता है, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होता है वो यू के आकार का होता है, वो भी कैसा होता है, परवलय के आकार का। तो आप बार बार देख रहे हो द्विघाती मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर जैसे एक शून्य की ये वाला ले लें, ठीक, एक शून्य की ये वाला ले लें, एक शून्य की ये वाला ले लें, 2 शून्य के ले लें, यहाँ पर 2 शून्य के ले लें, और फिर ये देखें घुमाव क्या है, यू के आकार का है कि नहीं। मान लो यहाँ से ये 2 शून्य के ले लें, या चलो हम अलग नया बना लेते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर बना रहे हैं तो जैसे हमें दिखाना द्विघाती, द्विघाती का मतलब है ये x अक्ष को 2 बार जरूर काटेगा, द्विघाती का मतलब है x को 2 बार जरूर काटेगा। तो अगर x को 2 बार काट रहा है, x को 2 बार काट रहा है तो इसका आकार कैसा दिख रहा है, यू के आकार का दिख रहा है। और जो यू के आकार का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ये परवलय क्या होता है, नेक्स्ट ईयर हम लोग फर्स्ट ईयर में समझते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे चित्र में दिख रहा है आपको कि इसमें जो है बहुपद के ग्राफ के आधार पर शून्य या शून्यांक कितने होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका कुछ लिखा नहीं हुआ है, जैसे y बराबर अभी जो हमने लिख करके दिया था कि अगर आपका y बराबर एफ एक्स लिखा हो या x बराबर एफ वाई लिखा हो, ऐसा कुछ यहाँ पर लिख करके नहीं दिया हुआ है। तो जब लिख करके नहीं दिया हुआ है तो आपके सिलेबस में x के आधार पर है ही है, तो आप इसमें कितने शून्य बता दोगे, तो देखोगे 1 2 3 और 4, अर्थात कौन सा हम लगा देंगे, 4 वाला लगा देंगे, ठीक है। अगर अभी यहाँ पर जैसे मान लो लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग सोचते जो अभी हमने बताया था। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद है, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद आपका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला वाला देखते हैं, ये किसी को काट ही नहीं रहा है, किसी को काट नहीं रहा तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। जब किसी को काट ही नहीं रहा तो इससे कोई मतलब ही नहीं हमारा। आगे देखते हैं, द्विघात का मतलब है, अभी क्या बताया गया था, x को 2 बार काटेगा, x को 2 बार काटेगा। यहाँ पर आपको x को 3 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 2 बार काट रहा है, तो अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। इस टाइप का हर वर्ष पेपर में एक आता है, पिछले साल भी एक आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे, एक द्विघात बहुपद के शून्य का अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो अभी आपको बताया था कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो बहुपद कैसा है, द्विघाती है, ठीक, बहुपद कैसा है, द्विघाती, तो उसके शून्य कितने होंगे, अधिक से अधिक 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक। तो यानी इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। अगला चलते हैं,
अगले में क्या है, -2 दिया है और 5 दिया है वाले बहुपद, मतलब यहाँ पर 2 शून्य जो दिए हैं वो मान दिए हैं यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो जरा। से यहाँ पर शून्य दिए हैं और कह रहा है कि इससे जो बहुपद बनेंगे वो कितने बनेंगे, उनकी बहुपद की संख्या कितनी होगी, 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी कि 3 से अधिक होगी, इसमें कौन सा सही हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 जब शून्य दिए होंगे तो ये ना सोचो, अभी आपको बताया गया था कि द्विघाती बहुपद में 2 शून्य होते हैं, तो ये बात सही है कि द्विघाती बहुपद अगर पहले से पता है आपको तो उसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अगर 2 शून्य की वैल्यू दी हुई है, अब उससे आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके बहुपद कितने हो सकते हैं, कितने ज्ञात हो सकते हैं नहीं बहुपद। तो अगर ऐसा है तो अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लो पहला आपके पास बहुपद दिया है, तो हम लोग पहला बहुपद शून्य, तो पहला शून्य इसको हम अल्फा बराबर लिख लेते हैं। ठीक, पहले शून्य को हम अल्फा बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया है, -2, और दूसरा शून्य हमारा बीटा बराबर हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमें जो आपको बहुपद का सूत्र बताया गया है कि क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इनका गुणनफल बराबर का 0। अब बहुपद में आपका ये बराबर का 0 नहीं लगता है, बाकी बराबर का 0 इसमें लगता है। अब देखें, यानी यहाँ पर क्या है, अब जैसे यहाँ पर अगर मान लिखेंगे x² अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे, तो बहुपद आपका जो है अल्फा कितना दिया हुआ है, -2, और बीटा कितना दिया हुआ है, 5, यानी कि यहाँ पर भी -2 गुणे 5, अर्थात x² यहाँ पर आपका क्या रहेगा, +3, और यहाँ पर रहेगा -10। तो ये आपके पास बहुपद तैयार हो गया। तो बहुपद आपके पास तो एक है तैयार हुआ। ठीक, बहुपद कितना तैयार हुआ, एक, तो क्या एक आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग ये जानते हैं किसी भी बहुपद को, जैसे यह बहुपद आपका मान लेते हैं px बराबर हो गया, किसी भी बहुपद को किसी के से गुणा भाग भी कर सकते हैं, यानी किसी भी एक अचर से गुणा भाग भी हम कर सकते हैं अलग से। तो अलग से कर सकते हैं गुणा भाग, जैसे आपने बहुत से सवाल लगाए होंगे, तो उसमें अगर क्वेश्चन जैसे हल करने के लिए पहले इसमें दिया है, मान लो x² + 2x प्लस कुछ दिया हुआ है, अब अगर इसके आप फैक्टर करते हो, फैक्टर या बटे दिया हुआ है 3/2, अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो फैक्टर करने के बाद क्या करते हो, हर बराबर करते हो, पहले फैक्टर करने के लिए क्या करते हो, हर बराबर करते हो, हर बराबर करते हो तो नीचे वाला हर बराबर करने के बाद गायब कर दिया जाता है। तो वैसे अगर गायब कर दोगे, ठीक, गायब नीचे वाला कर दोगे, तो इसका मतलब पता नहीं और भी हो सकते हैं, यानी किसी भी बहुपद को हम k से गुणा भाग भी कर सकते हैं। गुणा भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, अर्थात वो बहुपद बदल जाएगा। तो हमने अभी यहाँ पर जो है एक ही बहुपद ज्ञात किया है, लेकिन अगर किसी अचर से गुणा कर देंगे तो इसके अन्य बहुपद भी ज्ञात हो सकते हैं। इसलिए अगर कहीं पर यह दे रखा है कि 2 शून्य कहें तो उसके कितने बहुपद होंगे, तो उसके अनंत बहुपद होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम k से गुणा करने का मतलब k से 2 से गुणा कर लो, चाहे 3 से गुणा कर लो, चाहे 4 से गुणा कर लो, अब इसको 3 से कर लो, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, कितने से भी गुणा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितने से भी गुणा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 शून्य कोई दिए हैं, अब आपसे पूछ रहा है बहुपद कितने होंगे, तो बहुपद अनंत होंगे। यहाँ पर अनंत लिखा नहीं, क्या लिखा है, 3 से अधिक, इसलिए आपका सही कौन सा हो जाएगा, 3 से अधिक वाला सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए सभी लोग। अब आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है शून्य कितना वाला बहुपद है, तो इसमें बहुपद पहले से दे रखा है, कौन सा सही करना है आपको। ठीक, बहुपद पहले सही करना है, तो दिया हुआ बहुपद है तो आप इसको हल करोगे, गुणनखंड करोगे, अपना बनाओगे, जो आंसर आ जाए वही वाला मान लेंगे। अगर इसमें भी पूछ रहा होता आपसे कि -3 और -4 वाले कितने बहुपद होंगे, बहुपदों की संख्या बताओ, तो क्या बताते, अनंत बताते। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि द्विघाती बहुपद का जो है कितने शून्य होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था कि द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो द्विघाती बहुपद अगर पहले से आपको पता है, फिर उसके आपसे शून्य पूछा जा रहा है। ठीक, द्विघाती अगर बहुपद पहले से पता है, फिर उसमें आपसे शून्य पूछा जा रहा है, तो आप शून्य कितने बता दोगे, तो 2 ही बताओगे।
द्विघाती बहुपद में शून्य कितने होते हैं? 2। लेकिन अगर आपका, ठीक, अगर आपका पहले से दे रखा है कितने शून्य का है, ठीक, पहले से दे रखा है कि कोई 2 शून्य, तो बहुपद कितने होंगे? बहुपदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अनंत है, यानी कि 3 दिया 3 से अधिक हो गया, ठीक है। और अगर आपके बहुपद पहले से दे रखा है द्विघाती द्विघाती, तो उसके शून्य कितने होंगे? तो जितने घात का है उतने ही उसके शून्य होंगे। हमें उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो है, इसमें आपको बताना है -3 और -4 वाले बहुपद कौन सा है, तो इसको हम लोग हल करके बताएंगे, ठीक। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? वही जो अभी बताया था। पहले, सबसे पहले जैसे आपके पास शून्य है तो पहले शून्य को लिखा करो अल्फा बराबर -3 और दूसरे शून्य को लिखा करो बीटा बराबर 4। और यहाँ पर पहले इनका योग निकाल लिया करो, एक साथ करोगे दिक्कत होगी, पहले योग निकाल लो। तो -3 + 4 अर्थात क्या रहेगा आपका 1। फिर उसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पर रहेगा -3 × 4, यानी कितना रहेगा -12। इस तरीके से, मतलब अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 4, 2 हैं, तो पहले आप मूलों का योग निकालोगे, -3 4 जोड़ लोगे, जितना आ गया हल किसका, फिर इनका गुणनफल निकालोगे, कितना आ गया 12। फिर यहाँ पर समीकरण का सूत्र डालोगे, समीकरण के 1 मिनट, बहुपद, ठीक, समीकरण नहीं, यहाँ पर बहुपद है। तो यहाँ पर सूत्र क्या रहता है? x² माइनस शून्यकों का योग, जहाँ पर मूल बोल दें शून्य की समझ लेना, ये आपका सूत्र हो गया, यानी बहुपद ज्ञात करने का ये फार्मूला हो गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास जो है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल लिया हमने? 1 निकाल लिया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अल्फा गुणे बीटा का मान कितना निकाल लिया है? तो अल्फा गुणे बीटा का मान -12 निकाल लिया है, इतना लिख लेंगे। यानी यहाँ पर आपके पास समीकरण बनता है x - 12, ये इतना बना, x² - x - 12। क्या इसमें कहीं लिखा है? देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, देखो कहीं लिखा? आपके पास 2 शून्य थे, तुमने बहुपद निकाल लिया। आपके पास 2 शून्य थे, आपने क्या किया? बहुपद निकाल लिया। क्या ये मैच कर रहा है किसी से? अगर मैच कर रहा है तो अच्छी बात, और नहीं मैच कर रहा है तो गड़बड़ बात है। अब हम क्या करेंगे? जब किसी से मैच नहीं कर रहा तो क्या हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्या? भाई जब किसी से मैच ही नहीं करेगा तो क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमने बताया था अगर शून्य पहले से आपके पास 2 दिए हैं तो इसके बहुपदों की संख्या अनंत, यहाँ तो 4 लिखी, अनंत होगी। अनंत में से कोई है, लेकिन है इसी 4 में से। तो ऐसा किसका मान हो सकता है? इसको हम देखें, ऐसा किसका मान हो सकता है? जैसे मान लो हम सी वाला देखते हैं, कौन सा देख लेते हैं? सी वाला। सी वाले को उठा करके हम लाते हैं यहाँ पर और चेक कर रहे हैं इसमें। तो सी वाले को देखते हैं, इसमें हर बराबर कर लेते हैं, जैसे x² बटे 2 x बटे 2 - 6 दिया है, तो इसमें हम हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करें? जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर लें, यानी यहाँ पर बना x² - x - 12 और बटे कितना रहेगा 2। और 2 का कोई मतलब नहीं होता, हमने आपको पहले से बताया था, बटे वाला जो है गायब कर सकते हो। तो देखो आपका ये जो आया था वही मैच कर रहा है, जो आया था वही मैच कर रहा है आपका, है ना? तो जो आया था वो मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यही वाला इसका हल हो जाएगा, है ना? तो हमने आपको बताया था अगर कोई 2 शून्य हैं तो उसके जो बहुपद बनेंगे वो बहुत बन सकते हैं, क्योंकि उसका होगा तो एक है लेकिन देखने में लगेगा जैसे, अब ये है तो एक ही, बस क्या है हर बराबर करके लिख दिया तो वैसा बन गया, ठीक। अब अगला हमारे पास क्या है कि इसके शून्य कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे, तब देखेंगे इसके शून्य कौन कौन से होंगे, ठीक। हल करने का मतलब इसके गुणनखंड करेंगे। तो ऐसा एक एग्जाम में तो आपका आता ही है। गुणनखंड करना सब लोग जानते हो, लेकिन हम एक बार बताए दे रहे हैं। क्या गुणनखंड करना होता है कि गुणा करके आपका 6 आ जाए, ठीक। गुणा करके कितना है? 6 आ जाए, और प्लस लगा है तो जोड़ करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, ठीक। ऐसा बनाया जाता है कि गुणा करके कितना आ जाए? 6, और प्लस लगा है तो जोड़ करके 5 आए। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो घटा करके, ऐसा आपने कक्षा 9 में बहुत सीखा ही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? आगे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 + 2
एक्स प्लस 6 और आगे गुणनखंड करते हैं तो क्या रहेगा 3x माइनस का 2x प्लस का 6 और 2 2 में कॉमन ले लेते हैं। तो x में इसमें कॉमन लेंगे पहले में तो x माइनस 3, अगले में -2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3। अब हम लोग पहले जानते हैं ये चीज़ एक जैसी ही आनी चाहिए, अगर एक जैसी नहीं है तो हमारा बहुपद जो है बहुपद का हल गलत माना जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या है x माइनस 3 और बाद में क्या है x माइनस 2, तो ये आपके जो है फैक्टर बन गए। अब इसमें जो पहला वाला निकला उसके बराबर अलग जीरो ले लेते हो और जो दूसरा वाला निकला उसके बराबर जीरो अलग ले लेते हो, इसलिए एक मान आपका x बराबर 3 हो जाएगा और एक x का मान 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 शून्य निकले, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका अगला है, तो इसमें कौन सा सही होगा इसको आप स्वयं करके देख सकते हो। ठीक, जैसे अभी बताया गया था वैसा नहीं। यहाँ पर जैसे शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो कोई भी बहुपद दिया है तो उसके बहुपदों का शून्यकों का योग गुणनफल डायरेक्ट अगर पूछ रहा हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या होता है? शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग सूत्र क्या होता है? -b/a। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, y और x का गुणांक जो होता है वो b होता है, कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद बचता है वो c होता है। ठीक है, स्क्वायर गुणांक क्या होता है? a और x का गुणांक होता है b और जो बचे वो क्या होता है आपका c। तो ABC लिखने के बाद आप इसमें मान रख लोगे, तो इसमें आपका b का मान कितना है? -4 है, तो यहाँ पर -4 लिख लेते हैं हम लोग। और a का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेते हैं। हल करेंगे तो क्या निकलेगा? -1। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछता था? योगफल पूछ रहा था। ठीक है, तो कितना निकलना चाहिए? -1, 1 मिनट, प्लस का 1 निकलना चाहिए। माइनस लग गया है, क्या लिखना चाहिए आपका? प्लस का 1। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस तो आपका कट गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, तो कितना आएगा? 1, अर्थात पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। अब हमने आपको बता दिया a होता है ये, b होता है ये, c होता है ये। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और जो बचे वो अचर पद c होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि जो है आपका लिखोगे मान, तो यहाँ पर c 1 लिखोगे और a कितना लिखोगे? आप 4 लिखोगे। तो इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि यदि बहुपद इतने का 1 0 2 है, 1 0 2 है, तो a का मान बताओ। देखो, जो शून्य होता है वो बहुपद को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक, जो शून्य होता है वो बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये शून्य अगर है, यहाँ पर शून्य लिखा है, हमारी मात्रा पर न जाना, ठीक, वो तो गलत छप गया है। 2 है तो संतुष्ट करने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर a ना लिखा होता है तो हम अगर ये 2 यहाँ पर रख देते तो इसका मान कितना हो जाता है? 0, सेटिस्फाई। इसको हम शून्य कहते हैं। जो आपका मान होगा, जैसे आप पीछे गुणनखंड कर रहे थे, x के जो मान निकले अगर उसको हम अपने बहुपद में रखते हैं तो उसका हल कितना आ जाएगा? 0। ठीक, ये सब आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ये इसका शून्य है तो ये इसका हल होगा, तो हम क्या करेंगे? x के स्थान पर 2 रख लेंगे, जिससे आपका हल का मतलब इसका मान 0 आएगा। यानी अगर हम इसको x का मान जो है 2 रखने पर लिखते हैं जैसे, तो x का मान 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ इसमें x है, ठीक, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे हम लोग, तो पहले x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 गुणे x के स्थान पर हम लोग रख रहे हैं 2 प्लस 5a बराबर आप लिख लोगे 0। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर 0। तो यहाँ आपका 5a बराबर, इसमें से आप हल करोगे, इधर तो 0 लिख लोगे, इसका हल कितना आएगा? ठीक है, इसका हल कितना आएगा? तो इसमें -6 प्लस का 6 आपका -2 आ जाएगा।
और इस -2 को हम RHS में लेकर जाएं तो 5a, यहाँ पर आपका जैसे a का मान जो आ जाएगा क्या आएगा 2/5। इस तरीके से इसका मान रहा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने आपको इसमें बहुपद के MCQs बताए हैं, ये आप लोग लगा लेंगे। आज की सेवा यहीं तक रहेगी।